नमस्कार दोस्तों, मैं पायल फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। काफ़ी दिन हो गए सास बहू की कोई कहानी नहीं सुनाई है ना। तो चलिए सुनते हैं एक सास बहू की कहानी। कहानी का शीर्षक है बहू रानी झूठ मत बोलो। गोवा जाने की खुशी में रिया के दिल में हिलोरे मार रही थी। गोवा जाकर नए नए फैशन के कपड़े पहनना, बाहर होटल में खाना खाना, भाई समुंदर में मस्ती और सारा दिन आराम करने की खुशी से रिया तो झूम उठी थी। यूं तो रिया के पास ढेरों कपड़े थे, लेकिन जैसा कि हर एक औरत के साथ होता है, जब कहीं जाना हो तो बस यही होता है, भाई मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए है ही नहीं। रिया शाम के 5 बजे शॉपिंग करने के लिए अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली ही थी कि सास की नज़र पड़ गई। सास भी पीछे कहाँ रहती, पूछ ही लिया। रिया, कहाँ जा रही हो? रिया उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि वो गोवा के लिए शॉपिंग करने जा रही है। आज की शॉपिंग वो सास के साथ भाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया और कह दिया, मम्मी मैं अश्विन के ऑफिस जा रही हूँ, उन्होंने कुछ फाइल लाने को कहा है। अश्विन यानी कि सासू माँ का बेटा, है ना। तो रिया ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाती हूँ, है ना। रिया का झूठ उसके चेहरे से ही नजर आ रहा था। उसके जाते ही सास ने अपने बेटे अश्विन को फोन लगाया और पूछा, अश्विन क्या तुमने रिया से कुछ फाइलें मंगवाई हैं? अश्विन सास बहू के बीच में पिसता हुआ बेटा क्या कहता, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। उसने कह दिया, नहीं तो माँ ऐसा तो कुछ नहीं। सासू माँ पीछे नहीं हटी, फिर एक सवाल दाग दिया और उन्होंने कहा, अश्विन लेकिन रिया तो घर से ये कहकर निकली है कि वो तुम्हारे ऑफिस जा रही है। लो भाई, बेचारा चक्की में पिस गया अश्विन, लेकिन अपनी माँ की बात को भी रख लिया और पत्नी की बात को भी, और कहा, हाँ हाँ मम्मी, वो रिया कह रही थी कि उसे कुछ कपड़े खरीदने हैं, मॉल जाने वाली थी, तो मैंने कहा था आते आते फाइल दे जाना। सास समझ गई कि बहू और बेटे के बीच बात तो हुई है कि बहू शॉपिंग करने जाने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि बहू ने शॉपिंग करने की बात उनसे आखिर छुपाई क्यों। सास को इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से सासू माँ ने रिया को कहा था कि बहू मुझे भी शॉपिंग करनी है। ये जानते हुए भी रिया उन्हें साथ नहीं ले गई। भाई सास का दिल तो दुखा, लेकिन गुस्सा ज़्यादा आया। रिया और अश्विन गोवा से जब घूमकर वापस आ गए, सास ने तब तक रिया से कुछ बात ही नहीं की इस बारे में। लेकिन जब रिया गोवा के कुछ अपने फ़ोटो दिखाने लगी, तो सासू माँ ने भी फ़ोटो को देखते देखते कुछ ऐसा कहा कि रिया की बोलती बंद हो गई। सासू माँ ने कहा कि रिया बेटा, तुम्हारे फ़ोटो तो बहुत ही अच्छे आए हैं और कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बताओ, गोवा जाने के पहले जब तुम मॉल गई थी, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम अश्विन को फाइल देने जा रही हो? भाई चोर पकड़ा गया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ रिया, तुम्हें लगता है कि मैं पुराने ख्यालात की हूँ, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना करूँगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम इन सारे कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो, और गोवा है ही ऐसी जगह जहाँ ऐसे कपड़े पहने जा सकते हैं। यदि तुम मुझे उस दिन ये बता देती तो सच मानो मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करती। अब भाई अश्विन को तुम उन कपड़ों में सुंदर लगती हो, और गोवा में ऐसे कपड़े पहनने में क्या एतराज़। मैं तुम्हें मना नहीं करती। अगली बार जब तुम्हें ऐसा कुछ करना हो तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तुम मुझे बेहिचक सच बता सकती हो, क्योंकि सास और बहू के बीच में यदि ऐसी कोई गलतफहमी आ गई तो रिश्तों में दरार आ जाती है बेटा। रिया ने कहा, हाँ मम्मी जी, वो मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन ना मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया, लेकिन आज आपने कह दिया कि आपको मेरे ऐसे कपड़ों से कोई एतराज़ नहीं, तो अगली बार मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी।
और दोनों गोवा की वो तस्वीरें देखने में मगन हो गई। सास भी खुश हो गई और बहू भी। सास और बहू के रिश्ते में जो दूरियां हैं उन्हें संवाद के माध्यम से कम बिल्कुल किया जा सकता है। जो दिल में है उसे यदि हम उचित शब्दों में सामने वाले व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियां कम हो जाएंगी। और सास बहू में तो अक्सर ऐसा ही होता है, शब्दों के बाण तो ज़रूर चलाए जाते हैं लेकिन अपनी बात को सही शब्दों में कहना नहीं आता हमें। खैर, चलिए, मेरी ये कहानी बहू रानी झूठ मत बोलो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। आप भी बताइए, आपको कैसी लगी। आप में से कई लोगों को लगेगा ऐसी सास नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए यदि आप उनसे कहेंगे कि भाई आपके बेटे को ये पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ, तो सास माँ बन जाएगी और कहेगी ठीक है, बेटा खुश तो मैं भी खुश। चलिए, इस लाइट नोट के साथ ये कहानी करती हूँ यहीं ख़त्म। मिलती हूँ दोबारा नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। अरे हाँ, एक डायलॉग इसमें और ऐड करना है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो भी कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। अरे हाँ, यदि आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक नई कहानी या रेसिपी या चिट चैट अपलोड करूँ तो आप नोटिफाई हो जाए। क्या कहते हैं? चलिए, बहुत हो गई बातें, मिलती हूँ। बाय।